जो सवाल पेमेंट के होते हैं या रिसीव के होते हैं, या बैंक से पेमेंट कर रहे हो या बैंक से रिसीव कर रहे हो, और जो कॉन्ट्रा के सवाल होते हैं उससे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। कॉन्ट्रा किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रा मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा किए गए हों, या बैंक से पैसे निकाले गए हों, या बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र किया गया हो, या कैश से कैश में ट्रांसफ़र किया गया हो। सिर्फ 4 तरह के सवाल ही ऐसे हैं जिसको देख के आपको पहचानना है कि ये कॉन्ट्रा के सवाल। अगर यहाँ पर लिखा होता कि अनिल कुमार ने हमारे बैंक में 3000 रुपये जमा किए गए, तो अगर किसी ने मेरे बैंक में जमा किए तो वो कॉन्ट्रा का क्वेश्चन नहीं है, वो रिसिप्ट का क्वेश्चन है। जब मैं ऐसा लिख दूं कि राघव को मैंने जो चेक दिया था उससे उसने 50,000 रुपये निकाला, तो ये पेमेंट का क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्रा का क्वेश्चन नहीं है। कॉन्ट्रा का क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा रहता है कि बैंक में जमा किए गए, बैंक से निकाले गए, मतलब हम ही बैंक में जमा कर रहे हैं और हम ही, मतलब व्यापार का जो स्वामी है वही व्यापार में पैसा डाल रहा है, और मतलब बैंक में पैसा डाल रहा है, या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, या बैंक के ही कोई कर्मचारी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए, या बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या होता है, किसी बैंक में का मैंने चेक लगा दिया है पेमेंट करने के लिए और उस बैंक में पैसे हैं ही नहीं, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है ये भी कॉन्ट्रा वाउचर कहलाते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट है वो है F4। क्या है? F4। F4 जो है कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट है, इससे आप कॉन्ट्रा वाउचर के सवालों को बना सकते हो, ठीक है। जैसे पहला सवाल है 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए गए, दूसरा सवाल है 50,000 रुपये बैंक से निकाले गए, 78,000 रुपये कैश से पेटी कैश में ट्रांसफ़र किए गए, और 98,000 रुपये स्टेट बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र किया गया। इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक कंपनी बनाना है और क्रिएट में जाकर लेज़र बनाना है हमको। जैसे मैंने बनाया है एक स्टेट बैंक अकाउंट का एक लेज़र है मेरा। अब क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर आता है तो आपको बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड और सारा कुछ लिखना है उसके अंदर में। दूसरा मैं बना रहा हूँ एक्सिस बैंक का एक लेज़र। ये एक्सिस बैंक का अकाउंट है, ये भी बैंक अकाउंट है और इसमें भी अकाउंट नंबर होगा और सारे डिटेल आपको भरने चाहिए। और एक मैं बना रहा हूँ पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है पता है? कि जैसे मान लो मेरे को अपने बिजनेस से कुछ दिन दूर रहना है, तो मैं पेटी कैश नाम का एक लेज़र बनाऊंगा कैश इन हैंड के अंडर में, और अपने बिजनेस, अपने ऑफिस के किसी कर्मचारी को जो रिस्पॉन्सिबल हो उसको मैं वो कैश हैंड ओवर कर दूंगा कि ये पेटी कैश तुम अपने पास रखो। मान लो कोई ज़रूरत पड़ती है, बीच में कोई आवश्यकता आ जाती, तो इस पेटी कैश को तुम खर्च कर देना और आने के बाद हिसाब किताब जो आप एंट्री किया होगा मुझे दिखा देना टैली में, ठीक है। अब बाकी जो पैसे बचे होंगे फिर से हम पेटी कैश से कैश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो मैं पूरा तो अपने एम्प्लॉय को नहीं दे दूंगा। मेरे को लगता है कि मैक्सिमम इसको 50,000 का खर्च मैक्सिमम आ सकता है किसी कारण से, तो मैं 50,000 रुपये का उसको पेटी कैश, ये 5,000 रुपये का पेटी कैश उसको दे दूंगा। एंट्री कैसे होगी? आपको जाना है वाउचर में और सिर्फ F4 को प्रेस करना है। वाइट कलर के बैकग्राउंड में लेफ्ट साइड में कॉन्ट्रा हुआ लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। पहला सवाल है 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए गए, समझ में आ रहा है ना? तो देखो पाने वाला कौन है? बैंक है। देखो कितना बढ़िया आपने बता दिया कि पाने वाला बैंक होता है इस सवाल में। इस सवाल में पाने वाला कौन है? बैंक है। तो पाने वाला बैंक है तो बैंक तो डेबिट होगा, और जा क्या रहा है आपके व्यापार से? कैश जा रहा है, क्योंकि कैश आप जमा कर रहे हो बैंक में, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है। और डेबिट क्या होगा? बैंक। ये बैंक, स्टेट बैंक में मैं डाल रहा हूँ पैसा को, ये चला गया। अब कितने कितने के नोट डाल रहे हो भाई आप? तो आप 2,000 वाले नोट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। कितना है? 50। ये हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब बैंक का नाम वगैरह, पूरा ट्रांजेक्शन वगैरह आप इसमें लिख सकते हो, वो रेफरेंस नंबर भी लिख सकते हो इंस्टॉलमेंट नंबर में जाके। यहाँ पे मान लो कि जो बैंक ने आपको जो ट्रांजेक्शन नंबर, जो रिसिप्ट दिया है उस पर ये नंबर लिखा हुआ है, तो वो आप इसमें जरूर लिख देना इस तरीके से। ये हो गया। इसका नरेशन भी लिख सकते हो आप। डेट को चेंज करना, अगले डेट का एंट्री है कि बैंक से 50,000 रुपये निकाले, देने वाला कौन है? बैंक, और व्यापार में क्या आ रहा है? कैश। तो यहाँ पर देने वाला हो जाएगा बैंक, स्टेट बैंक हो गया। और कितना निकाल रहे हो? 50,000 रुपये। लिख दो 50,000 रुपये यहाँ पर।
किस मार्फत निकाल रहे हो, चेक से कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके कि फंड ट्रांसफ़र कैसा निकाल रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हम चेक से निकाल रहे हैं। तो चेक का नंबर भी यहाँ पर होगा, वो चेक नंबर आप यहाँ लिखना, डेट लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको डेबिट में कैश, क्योंकि आपने कैश निकाला है, ठीक है। नरेशन लिखना है, ठीक है, आगे बढ़ जाना। डेट को चेंज करना है F2 दबाकर। तीसरा है 78,000 रुपये कैश से पेटी कैश में ट्रांसफ़र किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देने वाला कौन है, जा क्या रहा है व्यापार से, कैश जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कैश कितना, 78,000, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है पेटी कैश, ये तो यहाँ से पेटी कैश 78,000 पर ट्रांसफ़र हो गए आपके यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको F2 दबाकर डेट को चेंज कर लेना है। डेट को चेंज करने के बाद चौथा सवाल है 98,000 रुपये स्टेट बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र किया गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है देने वाले का नाम, स्टेट बैंक, कितना ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, 98,000, ठीक है। सारे डिटेल भरना है इसके अंदर में। और ये कहाँ जा रहा है, एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में आपका पैसा पहुँच गया। इस तरीके से डिटेल भरना है, इंस्टॉलमेंट नंबर, चेक नंबर, DD नंबर, जो भी है आपको लिखना है इसके अंदर में, बैंक का नाम वगैरह डालना है और इस तरह से आप इस एंट्री को करोगे। देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, डे बुक में जाना है, सारे डेट सेलेक्ट करना है, कब से कब तक आप एंट्री किए हो, और Alt F1 करने के बाद पूरे डिटेल के साथ इसको आप इस तरीके से चेक कर पाओगे, ठीक है।